बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र का केस। मीशा शफ़ी आप जानते हैं कि उसने अली ज़फ़र के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि अली ज़फ़र ने उसको हरास किया है, सेक्सुअल हरासमेंट का मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। और फिर मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के ऊपर केस भी किया था। और फिर जब वो मीशा शफ़ी केस हार गई तो उसके बाद अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के ऊपर हट जाने का दोबारा से केस किया। और जब अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के ऊपर दोबारा से केस किया तो अब अली ज़फ़र वो केस जीत चुके हैं। और ये साबित हो चुका है कि मीशा शफ़ी जो अली ज़फ़र के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाए थे वो बेबुनियाद इल्ज़ामात थे और उससे अली ज़फ़र की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और उसके बाद अब मीशा शफ़ी को जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि मीशा शफ़ी को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के ऊपर, अली ज़फ़र के ऊपर जो उन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे। असल में ये चक्कर था सारा और ये सब एक आर्मी प्रोपेगेंडा था। पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं एक तो औरत आज़ादी मार्च के हवाले से सारी चीज़ें सरगर्म हैं, ऊपर से ये मीशा शफ़ी का केस आना और फिर ऐसी और भी बहुत सारी अदाकारें थी जिनको इस काम के लिए हायर किया गया। एक और अदाकारा ऐसी थी जिसने अली ज़फ़र के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये सब कुछ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था और अली ज़फ़र को बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा कर एक आलमी प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही थी ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ये ख़वातीन हैं इनको फिर से ऊपर लाया जाए और एक ऐसी फ़ज़ा कायम की जाए पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में औरतों के साथ ज़्यादती की जाती है, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है और जो औरतें काम के लिए बाहर जाती हैं उनको सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। और यही एक प्रोपेगेंडा था और इन्होंने आलमी दुनिया से फ़ंड लेने के लिए, क्योंकि ये NGOs बनी होती हैं और इन NGOs का काम होता है कि ये बैरूनी ममालिक से फ़ंडिंग हासिल करते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर आकर ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचता है बल्कि दूसरे की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देते हैं, जिसके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। जो इल्ज़ामात इन्होंने अली ज़फ़र के ऊपर लगाए थे वो इतने संगीन इल्ज़ामात थे और अगर वो इल्ज़ामात साबित हो जाते तो अली ज़फ़र का करियर पूरे का पूरा तबाह हो जाता और अली ज़फ़र का ना सिर्फ करियर तबाह हो जाता बल्कि अली ज़फ़र को सज़ा भी होती है उसकी। लेकिन वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा अली ज़फ़र ने उसको गलत साबित किया और अली ज़फ़र आज वो केस जीत चुका है, हट जाने का केस भी। और अली ज़फ़र के उस केस की वजह से मीशा शफ़ी जो कि अली ज़फ़र के ऊपर उसने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे उसको अब 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है अदालत की जानिब से। और ये बहुत ही एहसन इक़दाम है अदालत की जानिब से कि हमेशा हर बार हम कहते हैं कि मर्द गलत होते हैं लेकिन हर बार मर्द ही गलत नहीं होते, कभी कभार औरतें भी अपनी औरत होने का एक सिर्फ औरत का टैग उसके ऊपर लगा होता है उसका बेबुनियाद फ़ायदा उठाने की कोशिश जो करती हैं औरतें, उनको भी लगाम डालनी चाहिए। और बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि मर्द बेकसूर होता है लेकिन चूंकि दूसरी औरत होती है उसको इस बात का एज होता है, वो कहती है कि मेरे साथ इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की कोशिश की है और फिर सारे दुनिया जो है उसके साथ हमदर्दियाँ शुरू हो जाती हैं क्योंकि औरत का एक उसके पास जो हथियार होता है और सारी हमदर्दियाँ वो समेट लेती हैं और मर्द की तरफ, हालांकि मर्द कई कबार बेकसूर होता है। और अली ज़फ़र का ये जो केस है इसने आज ये साबित किया है कि हर बार मर्द ही गुनाहगार नहीं होता बल्कि औरत भी गुनाहगार होती है और औरत भी उतनी ही गुनाहगार होती है जितना कि मर्द होता है। और हर बार मर्द ही बेबुनियाद इल्ज़ामात का सामना करता है और जो औरतें होती हैं सिर्फ वो ही नहीं ये काम करती बल्कि मर्द भी ये काम करते हैं। मर्द भी कई मरतबा औरतों के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा देते हैं लेकिन जो औरतें बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा देती हैं मर्दों के ऊपर और फिर मर्दों को मार भी पड़ती है और बहुत कुछ होता है। आज वो साबित कर दिया है अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के केस ने कि हर मरतबा मर्द ही गलत नहीं होता, कई मरतबा औरतें भी गलत होती हैं। और इस माशरे को और ये जो औरत आज़ादी मार्च का एक टैग लेकर और एक नारा लेकर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से औरतें चलती हैं, इनको भी अब एक मुंह की खाना पड़ी है और इनके लिए भी एक सबक है क्योंकि मीशा शफ़ी को 3 साल कैद की सज़ा हुई है तो अब ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है पाकिस्तान की अदालतों में। अब जब ये सेट हो गया है तो अब नेक्स्ट टाइम जो कोई भी औरत किसी के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाएगी और फिर उसको वो साबित भी करना पड़ेगा और अगर वो साबित नहीं कर सकती और अगर दूसरे ने ये साबित कर दिया कि उसके ऊपर ये बेबुनियाद इल्ज़ामात थे और ये जानबूझकर सिर्फ उसकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो फिर उसके साथ वही हश्र होगा जो मीशा शफ़ी के साथ अब हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।